हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो सीटेट 2025 के बारे में जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या ये रूमर्स फैलाई जा रही हैं यहाँ पर, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट है उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो काफी ज्यादा अपडेट के रूप में निकल करके आ रहा है। क्या 2025 में जो सीटेट एग्जाम होने वाला है वो जुलाई में ही होगा, इसी महीने होगा, या आप बात करेंगे दिसंबर में आप बात। तो इस सब चीजों को लेकर के हम पूरा का पूरा ओवरऑल जो भी आपके क्वेरीज है इसमें सिंपल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे लगे। अगर आप अच्छे लगे तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें जो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा क्या है डिजायरेबल है, जो जानना चाहते हैं, जो काफी ज्यादा कंफ्यूज है। आज हम बात करेंगे जो सीटेट नोटिफिकेशन 2025, आप सबको पता है जो सीटेट है वो सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है, बात करते हैं। और ये सीटेट होता है साल में 2 बार की, एक तो जुलाई में, दूसरा क्या है दिसंबर में। तो अभी हम बात करें जो जुलाई वाला है ये क्या किया लगभग खत्म होने वाला है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें 1 महीने का क्या किया जाता है, फॉर्म फिलअप का टाइम दिया जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट या क्लियर हो जाती है भी कि जो जुलाई में जो सीटेट का एग्जाम वो नहीं लिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस बार 1 साल में सिर्फ एक ही बार लिया जाएगा, वो लिया जाएगा दिसंबर की बात करेंगे। अब यहां पर ये जो बात की जा रही है जो सीटेट नोटिफिकेशन 2025 में ये 4 बदलाव कौन कौन से, तो ये चारों बदलाव मैंने लिखे हुए हैं। आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा जो एनईपी 2020 क्या कहता है, उसके ऊपर क्या कर रही है सीबीएसई काम कर रही है। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर 4 लेवल एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो 4 लेवल आपको देखने को मिलता है। लेवल 1 जिसको हम प्री प्राइमरी बोलते हैं, मतलब 5वीं क्लास से पहली से जो पहली क्लास के बच्चे, पहले से जो पहली क्लास के बच्चे होते हैं उसका आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम बाल वाटिका बोलते हैं, जिसमें बच्चों को बैठना, एक्टिविटीज कराना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। दूसरा हम प्राइमरी के बारे में बात करते हैं। सबको पता है जो प्राइमरी है 1st to 5th तक के टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, सीटेट देना पड़ता है। अभी मैं बात करूंगा उस पर। तो यहाँ पर 1st to 5th तक के बात तीसरे नंबर पे की जा रही है जूनियर के बारे में। जूनियर का मतलब क्या होता है, इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है, 6ठी से लेकर के 8वीं तक की बात करते हैं, जिसको आप टीजीटी भी बोलते हो। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा टीजीटी तो मैंने नीचे भी लिखा है। तो टीजीटी का मतलब यहाँ पर 2 लेवल हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे 6 to 8, दूसरा हो जाएगा आपका 9 to 10th की बात करते हैं। अब आप सबको ये अच्छे से पता होगा कि जो सीटेट क्या होता है, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये आप सभी को पता था कि 1st to 5th तक क्या किया जाता था, पेपर 1 बोलते थे, और 6 to 8 तक क्या बोला जाता था, पेपर 2 की बात करते हैं। और इस वाले में आपको टीजीटी देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या नया नियम आने वाला, अभी आया नहीं है, बस ये आर्टिकल्स वगैरह में ये देख करके लोग क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। लेकिन आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो ऐसा सीबीएसई की तरफ से, एनसीईटी की तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो टीजीटी है, पीजीटी है, सबको पता है जो टीजीटी है 9th 10th की बात करते हैं। स्पेसिफाई सब्जेक्ट जैसे एसएसटी के बारे में बात कर लेते हैं, मैथ के बारे में बात कर लेते हैं, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, एटसेट्रा की बात करते हैं। बात करें पीजीटी के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या करते हैं, अपने आप को बच्चों के सामने उनके क्वेरीज को सब्जेक्ट के माध्यम से सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 के 4 बदलाव हैं। अभी ये किए नहीं गए हैं, बात करते हैं, लेकिन इस पर जो चेंजेस हैं वो ज्यादा दिन दूर नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जो एनईपी 2020 है उस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर सीबीएसई के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर, तो क्या ये जो सीटेट एग्जाम होगा वो 2025 में होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मैंने 2 चीजें लिखी हैं, जुलाई और दिसंबर। तो जो जुलाई वाला मामला है वो क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि 1 महीने का टाइम देंगे तो जुलाई में कैसे ले लेंगे, आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, दिसंबर वाला रह जाता तो दिसंबर में पूरे क्या है चांसेस है कि आपका सीटेट ले लिया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।